नाज़रीन, क्या आपको मालूम है कि अफगान ट्रांजिट रेट इस पे तकरीबन 6 अरब डॉलर अफगानिस्तान पाकिस्तान से इंपोर्ट करता है और उनकी सारी ट्रेड पाकिस्तान से होती है और जितनी भी अफगानिस्तान की फॉरेन करेंसी है, डॉलर्स वगैरह, ये सब पाकिस्तान से ही जाते हैं और तकरीबन 40 लाख से ज़ायद अफगानी इस वक्त पाकिस्तान में रहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान ने हमेशा एक बड़े भाई की हैसियत से अफगानिस्तान को हर फील्ड में सपोर्ट किया है, लेकिन उसके बदले में उन्होंने क्या किया ये भी आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। नाज़रीन, उन्होंने इसके बदले पाकिस्तान में दहशतगर्दी की, पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स की स्मगलिंग की, इंतशार फैलाया, शिद्दत पसंद रवैये रखे और हत्ता के मंशियात के कारोबार भी किए, जिससे आपको मालूम हो गया होगा कि किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी का जवाब दिया, जो कि मौजूदा हालात के पेश नज़र अब बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है और ना ही होना चाहिए। इस्लामाबाद इंसाइडर भी हुकूमत पाकिस्तान से अपील करता है कि जो अफगान शहरी इस वक्त पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और उनकी सरगर्मियों पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि अगर ये एक्शन लिया जाता है तो पाकिस्तान के आधे मसलों का हल निकल आएगा, क्योंकि ये उन लोगों की गैर कानूनी सरगर्मियाँ ही हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान में डॉलर की कीमत बढ़ती है और खाना जंगी का माहौल बना रहता है। नाज़रीन, अब ये रिपोर्ट्स भी मौसूल हो रही हैं कि जो पाकिस्तान में टीटीपी की जानिब से अटैक्स हो रहे हैं वो भी अफगानिस्तान की सरजमीन से ही प्लान होते हैं। उससे पहले एक वक्त वो भी था जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालात काफ़ी बेहतर हुआ करते थे, जबकि अब पाकिस्तान को भी अपने मफाद के लिए सोचना चाहिए और उन गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ क्रैकडाउन को मजीद जारी रखना चाहिए। नाज़रीन, पाकिस्तान अफगान ट्रांजिट रेट के मुल्की मैशत पर बहुत गहरे और मनफी असरात पड़ रहे हैं। सरकारी हुकाम का कहना है कि अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड पाकिस्तान में ब्लैक इकॉनमी की बुनियादी वजूहात में से एक है, जिसकी वजह से मुल्की मईशत पर गहरे और मनफी असरात पड़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अफगान हुकाम ने अफगान ट्रांजिट ट्रेड की आइटम्स की कीमतों के हवाले से पाकिस्तान कस्टम से गलत बयानी की। अशिया की रिपोर्ट शुदा और हकीकी कदर में नुमाया फ़र्क सामने आता है। ये अशिया पाकिस्तान में गैर कानूनी तरीके से आती हैं। ट्रांजिट ट्रेड के तहत अफगान दरामदात में 67% इजाफा हुआ। अफगान दरामदात फरवरी 2022 और 23 में 6.71 अमरीकी डॉलर तक जा पहुंची, जबकि गुज़िश्ता साल ये दरामदात 4 अरब अमरीकी डॉलर रिकॉर्ड की गई थी। सरकारी हुकाम ने यह भी बताया कि अफगान दरामद की जाने वाली अशिया में मसनूई फाइबर, बिजली का सामान समेत इलेक्ट्रॉनिक्स आलात, टायर्स, ट्यूब्स और चाय वगैरह शामिल हैं। दरामदात की कसीर इजाफे की वजह से पाकिस्तान में इन अशिया की दरामदात में नुमाया कमी हुई है। हुकाम के मुताबिक अफगान ट्रांजिट ट्रेड से पाकिस्तान की अपनी स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री मुतासिर और मुल्की मईशत पर इसके बुरे असरात पड़ रहे हैं। अलबत्ता अफगान ट्रांजिट ट्रेड को इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक करना भी वक्त की अहम ज़रूरत है। माहिरीन इस हवाले से कहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान जिस फेज से गुजर रहा है उसका एक हद तक जिम्मेदार अफगानिस्तान भी है, क्योंकि ये उन्हीं की जानिब से की जाने वाली गद्दारियाँ और गैर कानूनी सरगर्मियाँ हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के तकरीबन हर शोबे को मुतासिर कर रही हैं। लिहाजा अब भी पाकिस्तान के पास मौका है कि वो इन हालात पर काबू पाए और जितना जल्द हो सके इसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए अपनी मईशत को संभाले और वापस अपने पुराने दिनों में लौट जाए जब दुनिया भर में हमारी मईशत की मिसालें दी जाती थीं। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।